आज के इस महान तपस्या के प्रोग्राम में बाप दादा के साथ साथ आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप इतनी अच्छी भक्ति रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दीदी का शुक्रिया तो बाबा का करना चाहिए हम सबको, क्योंकि बाबा अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। दुनिया में तो केवल सुनते ही आए हैं हम कि भगवान अपने बच्चों का ध्यान रखता है, लेकिन कहीं कहीं दुनिया वाले ऐसे निराश हो जाते हैं, समस्याएं जब उनको घेर लेती हैं तो भगवान को भी एक तरफ उठा कर रख देती है ना, विश्वास टूट जाता है। तो वहाँ महसूस होता है कि केवल कहने मात्र थे कि भगवान सबका साथ देता है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा है। यहाँ संगम युग पर जितने भी डायरेक्ट भगवान को याद करते हैं, भगवान की श्रीमत का पालन करते हैं, तो किसी का भी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति आई और बाबा ने हमें अकेला छोड़ दिया। हाँ, ये तो होता है कि परिस्थिति आई है, थोड़ा सा टाइम तो लग गया, लेकिन बाबा ने हाथ ही छोड़ दिया हमारा, हमें अकेले कर दिया, ऐसा आज तक किसी का नहीं सुना होगा, है ना। और सबसे बड़ी किस्मत की तो बात ये है कि बाबा ने हम बच्चों को कितना धनवान बना दिया है। लोग बाहर की चीज़ों को देख के खुश होते हैं, मेरे पास इतना बड़ा मकान है ना, इतनी ज़मीन जायदाद है, इतना बैंक बैलेंस बना हुआ है, आदि आदि, है ना, कोई कंपनी फैक्ट्री आदि। लेकिन उनके पास अगर पूछो कि 2 घड़ी वो बातें सुन लीजिए आप, पिछले जन्म में आपने जो किया है उसका सुख आप भोग रहे हैं, लेकिन आगे के लिए भी कुछ करना है तो थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। तो क्या कहते हैं वो, टाइम ही नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो उन्हें क्या कहेंगे, धनवान कहेंगे या निर्धन कहेंगे? मैं तो कंगाल है बेचारी, निर्धन कहेंगे। आज के टाइम सबसे ज़्यादा धनवान कौन है? जिसके पास समय है। और समय किसके पास है? हम बच्चों के पास, है ना। बाहरी रूप से कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन बाबा की सेवा के लिए, बाबा की मुरली के लिए ऑटोमेटिक टाइम निकल जाता है ना। और ऐसे अगर बैठने का भी टाइम नहीं मिलता तो हाथों से सेवा करते रहते हैं और मुरली तो डबल कमाई हो जाती है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुरली के लिए हमारे पास टाइम नहीं है ना। तो हम बच्चे सबसे बड़े धनवान हैं, तो औरों को भी हमें धनवान बनाना है। कैसे बनाएंगे? आज सवेरे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है किसका दान करने? किसका दान करने? ज्ञान रत्नों का दान करने, है ना। और ये कैसे रत्न हैं? दुनिया में एक दूसरे को दान करते हैं, स्थूल वस्तुओं का दान करते हैं। सर्दियाँ एक कंबल बांट दिए, है ना भाई जी, तो कंबल कंबल कितने रुपए का होगा सोचो, है ना। किसी ने शॉल दे दिया, किसी ने स्वेटर बांट दिए, किसी ने रजाई बांट दी, कितने रुपए का होगा वो दान, है ना। खाने के लिए किसी ने महीना भर का राशन बांट दिया, कितने रुपए का होगा वो, है ना। पहनने के लिए कुछ और कपड़े, उसकी तुलना के हिसाब से उन्होंने जो दान किया, और बाबा जो हमें ज्ञान रत्नों का दान कर रहे हैं, तो ये एक एक रत्न कितने रुपए का है? लाखों लाख, 1 लाख रुपए का, है ना। और बाबा ने वो भी क्लियर कर दिया, बच्चे तो केवल सुनने के लिए 1 लाख रुपए का है, जब जीवन में उतार लेंगे तो वो उसका तो कोई मोल ही नहीं है ना। और जब आप दूसरे को दे देंगे तो और बढ़ जाएगा, और उसने भी उतार लिया तो आपके जैसा खुश नसीब वो भी बच जाएगा, है ना। दुनिया में कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसी या सत्संग
ऐसा नहीं है जो जीवन को हीरे तुल्य बना दे, है ना। डॉक्टर, इंजीनियर आदि आदि तो सब बन जाएंगे, लेकिन जीवन ही हीरे जैसा बन जाए। या बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है श्री कृष्ण जैसा, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा बनने का, जिनकी घर घर में पूजा होती है, हमें ही पूज्य बना देना, है ना। ऐसा दुनिया में कोई हुआ है? तो बेचारे खुद ही पूज्य नहीं है तो औरों को पूज्य कैसे बना सकते हैं? तो वो तो परम पूज्य है शिव बाबा, इसलिए हम बच्चों को भी वो पूज्य बनने की ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, है ना। तो बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ाई है, इस पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, है ना। तो ज्ञान चलते फिरते सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य व्यवहार में यह मुरली चल रही है, कानून में अमृत पढ़ रही है। धारणा के लिए कोई बैठने की आवश्यकता नहीं, वो भी हमारे चलते फिरते होती है ना। अगर सेवा की बात कहें तो सेवा भी चलते फिरते हो जाती है। सेवा में फिर अलग अलग तरह की सेवा है ना, मनसा वाचा कर्मणा, या कहे तन मन धन की सेवा, है ना। तो ज़्यादातर सेवा जो हमारी चलते फिरते होती है, बैठने की वाचा सेवा तो बहुत कम हो पाती है। तो एक कौन सा सब्जेक्ट बच गया फिर? योग, है ना। तो योग के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते चलते फिरते हम कर सकते हैं, ये बड़ा गहरा राज है। याद चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन योग नहीं कर सकते, है ना। योग में और याद में धरती आसमान का अंतर है। याद मतलब नेचुरल, बहन की याद आ रही है, माँ की याद आ रही है, फ्रेंड्स की याद आ रही है, टीचर की याद आ रही है, नॉर्मली चल रहे, कुछ भी काम कर रहे, याद है ना। ऐसे नेचुरल हमें बाबा की याद रहती है। कोई भी मटर छिल रहे, सिलाई कर रहे, सफाई कर रहे, नेचुरल बाबा की याद है ना। क्या उसे योग कहेंगे? योग मतलब अग्नि, योग को शब्द में कहा योग अग्नि, है ना। तो वो अग्नि चलते फिरते नहीं हो सकती, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैठ के जलाना पड़ेगा, है ना। जैसे मोबाइल होता है, आप चार्जिंग पे लगाते हैं, कनेक्शन हटे लगे ऐसे होता रहे तो चार्ज होगा नहीं, है ना। तो ऐसे ही बुद्धि रूपी बैटरी जो हमारी डाउन हो गई है, उसको चार्ज करना है, तो चलते फिरते चार्ज नहीं होगी। चलते फिरते कर्म करते जो बाबा की याद रहती है, वो हमें विकर्म करने से बचाती है। आगे कोई भी गलती हमसे, जब बाबा की याद होती है तो गलतियाँ ऑटोमेटिक नहीं होती है ना। एक मक्खी को भी ऐसे करते हुए सोच चलता है, इसको भी दर्द होगा बेचारी को, है ना। झाड़ू लगा रहे और बाबा की याद है तो चींटी को भी सकेरते हुए कैसा लगेगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, नॉर्मली बाबा की याद नहीं ऐसे करता खटखट, है ना। लेकिन जहाँ बाबा की याद है, क्योंकि वो सुख का दाता है ना, उसकी याद है, तो हम किसी को दुख दे ही नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं दे पाएंगे। तो लेकिन पिछले जो हमारे हिसाब किताब है वो भी तो खत्म करने। आगे तो हम बच गए बाबा की याद से, लेकिन पिछले जो है वो इस याद से निकटने वाले, उसके लिए चाहिए योग अग्नि, बैठ कर करना पड़ेगा, है ना। जैसे सूर्य की किरणें हम किसी भी लेंस दिखाते हैं प्रैक्टिकल, उसको एकाग्र होते हुए दिखाए ना, पढ़ाई में क्या होगा, अगर वो ऐसे हिलता रहे तो चले गई। तो ऐसे यहाँ योग अग्नि प्रज्वलित करनी है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकाग्र। तो वो कर्म करते कर सकते हैं, कर्म करते दोनों जगह जाता है ना, बढ़ जाता है। तो कर्म करते आगे के लिए हम बच जाते हैं, लेकिन पिछला हिसाब किताब करने के लिए, इसीलिए बाबा ने योग भट्टी कहा। तो भट्टी में क्या होता है? जो व्यर्थ की चीजें हैं वो भस्म हो जाती है ना जी। अच्छा, और जो कमजोरी है हमारे अंदर, उसमें हम पक जाते हैं, जैसे बाबू जी ने कहा ईंट जैसे पक जाती है ना। अब इसमें भी अंतर होता है ना, भट्टे में ईंट
कितने तरह की निकलती है? अच्छी भी लेकर के पक्की। 4 तरह की, 4 तरह की निकलती है ना। एक तो अव्वल निकलती है, वो बढ़िया वाली, सीधी सीधी होती है ना, ठीक पकी होती है। और दूसरी निकलती है दोयम, उससे थोड़ी कच्ची होती है ना। और तीसरी होती है उससे भी कच्ची, पीली ईंट जिसको बोलते हैं, जो नींव में लगती है, वो बिल्कुल कच्ची होती है। और जो ज्यादा पक जाती है ना, वो टेढ़ी बाकी काली ऐसी ऐसी हो जाती है ना। तो देखो कौन सी कहाँ कहाँ लगती है। जो कच्ची ईंट होती है वो कहाँ लगती है? नींव में लगती है ना। वो वहाँ पक्की क्यों नहीं रखी, कच्ची क्यों रखी है? क्योंकि जो बिल्डिंग तैयार करते हैं तो वो मिट्टी के अंदर मैश हो जाए, जॉइंट पकड़ सके आपस में, इसलिए वहां लगाते हैं। आप ऊपर लगाएंगे तो गिर जाएगी दीवार, है ना। उससे ऊपर लगाते हैं आप अच्छी वाली, अव्वल वाली, है क्या। दोयम भी लगाते हैं, कई बेचारे गरीब लोग होते हैं। लेकिन अच्छा मकान बनाना है तो दोयम नहीं लगाते, उसमें अव्वल ईंट लगाते हैं। और जो टेढ़ी बाकी होती है वो कहाँ लगती है? वो तो फूट जाती है जी, कुट करके और फर्श में डालते हैं। फर्श में नहीं, वो फर्श में भी नहीं डलती, नींव के नीचे डालेंगे, वो तो टूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, और कहाँ लगती है वो ईंट? हाँ, पहले खड़ोजे बनते थे ना, सड़क बनती थी ना। अभी तो ये बस सीमेंट वाली ईंट आ गई। पहले ईंट लोग तो उसमें लगाते थे, रास्ता सब उसके ऊपर से चल के जाते हैं, है ना। तो अब हमें अपने आप को देखना है कि बाबा ने ये भट्टी लगाई है, अब इस भट्टी में हमें अपने आप को पकाना है। अब कैसे? ज्यादा पकने वाले मतलब बैलेंस बिगड़ जाए, है ना। कैसे बैलेंस बिगड़ जाए ना, कि शरीर की इतनी क्षमता नहीं है, हमारे दिमाग की इतनी क्षमता नहीं है कि हम एकाग्र हो सके, लेकिन जबरदस्ती लगे हुए हैं, है ना। बाबा ने नाम क्या दिए हैं? सहज राजयोग, है ना। हठ योग नहीं दिया है, सहज राजयोग दिया है। तो सरल तरीके से जो हम सहज ही ज्योति बिंदु से किरणें अपने ऊपर नॉर्मल तरीके से जो हम कर सके, है ना। अगर दिमाग में थोड़ा सा भी महसूस होता है दर्द कि एकाग्र करने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो बाबा कहते हैं उस समय पे नॉर्मल याद नहीं, है ना। कोई बाबा की मुरली की पॉइंट याद करो, है ना। और फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो बिल्कुल रेस्ट दे दो। क्या रेस्ट दे दो दिमाग को? उसको थोड़ा सा सोने के लिए, है ना। तो रेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद फिर शुरू कर दो अपना काम, है ना। तो भक्ति मार्ग में होता है तो ये हट की क्रिया, बैठ गया तो बैठ गया, चाहे बिच्छू भी आके काट रहा है तो काट, है ना। जैसे करण को दिखाया है ना, सिद्धि प्राप्ति के लिए सिद्धि प्राप्ति। तो लेकिन बाबा ने कहा ऐसी सिद्धि यहाँ प्राप्त नहीं करती, यहाँ बाबा सिद्धियाँ प्राप्त नहीं कराता, सीधे वरदान प्राप्त कराता है। सिद्धियाँ तो हम जो प्राप्त करते हैं भक्ति मार्ग में, तो वो सिद्धि खत्म भी हो जाती है। लेकिन जो वरदान होता है, वरदान कभी खत्म नहीं होता। तो भगवान वरदान देता है, अब उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास पावर चाहिए। अब वो पावर आती है रोज हम जो बाबा की वाणी सुनते हैं, ज्ञानामृत पीते हैं और बाबा की याद में स्पेशल टाइम निकाल के रखते हैं, तो हमारे अंदर वो पावर आती है उस वरदान को ग्रहण करते हैं। और याद से बहुत सारे फायदे हैं, है ना। हम ये सारा नहीं बताएंगे, हमारी गीता बहन जी भी बताएंगे याद से क्या क्या फायदे हैं, है ना। जैसे कोई भी दवाई हम लेते हैं तो वो जो दवाई है सिर्फ एक ही बीमारी के लिए नहीं होती, साइड में और कई बीमारियां भी वो ठीक करती है ना। जैसे आज पता चला हमें कौन सी दवाई भैया वो जो अपने उनको दी, पैरासीटामोल, है ना। हमें पता था कि वो बुखार में खाई जाती है, लेकिन आज पता चला वो हड़कल में भी खाई जाती है, वो सिर के दर्द में भी खाई जाती है ना। और हल्का आपको ये नजला ये सब हो रहा है ना, भारी पर इसमें भी ली जाती है। तो बताइए 4 तरह की बीमारी ठीक होगी एक ही गोली से।
है ना। ऐसे कोई भी चीज स्थूल चीज खाते हैं, साग सब्जियों वगैरह, तो उसमें आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे, तो वो एक ही चीज में से गाजर ही है समझो, है ना। तो एक ही चीज में कितनी सारी चीज बता देते हैं, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। तो बाबा की मुरली क्या है, बाबा की मुरली में ये भी है, ये भी क्या, हम सुनेंगे दूसरे से, बहुत बड़ा ठीक है। ड्राइव। ऐसे बाबा की याद में भी क्या क्या भरा हुआ है, बाबा की याद क्या क्या फायदे करते हैं, देखो हर एक के अलग अलग अनुभव है ना। आएंगे गीता जी, आएंगे थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। आज शुरुआत है ना तपस्या की, आएंगे। कैमरा खींचो। जैसे कि दीदी ने कहा कि बाबा जो हमें योग सिखाता है, तो वह हमारा क्या बन जाता है, एक तरीके से बाबा की याद हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए ड्राई फ्रूट का काम करता है। जैसे हम स्ट्रॉन्ग होने के लिए कोई भी टैबलेट लेते हैं, तो अगर बाबा की याद हमारे अंदर है और भले ही शरीर में वीकनेस आ रही है और हम बाबा की याद में बैठते हैं, अमृत वेले बैठते हैं या बीच में बैठते हैं, हाँ, और नुमा शाम का योग भी करते हैं, तो जब हम बैठते हैं तो हम खुद ही अनुभव करते हैं कि बाबा की याद में बैठने से बहुत रिलैक्स हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो भारीपन होता है वो हल्केपन में बदल जाता है ना। तो इसलिए ये एक डोज है ना? इसको हर दिन अगर लेंगे तो क्या होगा, आत्मा स्वस्थ बन जाएगी। जो अनेक बातों से बीमार है, जैसे कि मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, एक तरीके से बीमार ही समझो मन। लेकिन भगवान में उस मन को हम लगा लेते हैं तो वह स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि टैबलेट मिल गई ना, कौन सी, बाबा की याद की मीठी गोली कहो उसको। बच्चे को गोली दे देते हैं ना, मिठाई की गोली कहते हैं उसको हिंदी में, तो वो खुश हो जाता है। ऐसे ही हमें भी बाबा मिठाई की गोलियां देते हैं, किसके द्वारा, मुरली के द्वारा। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट देते हैं, कितनी अच्छी बाबा ने कहा आज भी, ज्ञान दान करना है, जितना दान करेंगे उतना ही ये बढ़ेगा। ये एक धन है, अविनाशी धन, ज्ञान धन है तो अविनाशी धन इसको कहेंगे। जितना इसको बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। स्थूल में हम दुनिया में हम दान करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, अल्पकाल क्षण भंगुर का हमें सुख मिलता है, ज़्यादा समय का सुख नहीं मिलता। ज़्यादा समय का सुख हमें मिलेगा ज्ञान का दान करने से, क्योंकि आज दुनिया में आत्मा सभी मनुष्य आत्माएं अशांत है, दुखी है, परेशान है। वो क्या चाहती हैं, सिर्फ शांति चाहती है। कहते हैं धन दौलत हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है, मन की शांति नहीं है। तो भले ही सब कुछ है, बेड भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, मकान भी बहुत अच्छा है, लेकिन मनुष्य को नींद नहीं है। नींद क्यों नहीं है, क्योंकि मन अशांत है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। धन पास में ज़्यादा है तो क्या सोचेंगे, अरे कहीं चोर वोर ना हो जाए, घुस ना आए, तो क्या है, नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस धन को कमाने, ज़्यादा कमाने के बजाय अविनाशी ज्ञान धन को कमाओ जितना हो सके। तो ये तभी हम कमा सकते हैं जब बाबा से हम जुड़ेंगे, ज्ञान में चलेंगे और इस नॉलेज को धारण करें। ज्ञान को जो हमें मुरलियों के द्वारा बाबा पॉइंट देते हैं, वो उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो क्या होगा, मंथन करने से क्या निकलेगा, रतन ही निकलेगा, घी निकलेगा। तो जितना मिलाएंगे उतना ही घी निकलेगा। और फिर इसको क्या है, अपने पास रख करके, बुद्धि रूपी कलश में रख करके इस
अमृत को दूसरों को बांटे पिलाए। जैसे बाबा के घर में बृहस्पति को भोग लगता है और भोग में अमृत भी रखा जाता है ना, वो किसका होता है, इलायची और मीठे का। तो इसलिए मधुबन के अंदर भी एक रीत है ये कि वहाँ पर सभी को एक एक चम्मच पिलाया जाता है और यहाँ पर भी आश्रम पर भी सभी को दिया जाता है, वो बांटा जाता है। तो ऐसे ही यह ज्ञान भी एक अमृत है। अमृत जितना जितना पिएंगे उतना ही हमारा क्या है, ये शरीर रूपी जो वस्त्र है ना, ये आत्मा जो इसके अंदर प्रवेश है, तो वो आत्मा शुद्ध होती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी। और इसके लिए अब दीदी ने जो भक्ति रखी है, तो इसमें इस आत्मा को अच्छी तरीके से तपाना, एकाग्र होकर के बैठना है, एकाग्र बुद्धि रहना है। चारों तरफ से जब भी हम बैठे तो बुद्धि को समेट करके बैठे। फैलाव होता है तो उसमें हमारी याद नहीं ठहर सकती। याद ठहरेगी तो कब, जब हम चारों तरफ से बुद्धि को समेटे हुए होंगे, अन्यथा नहीं लगेगा ये, है ना। तो वो क्या है, जब परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है और जिस समय पर कनेक्शन जुड़ता है तो शरीर का भान ही हम भूल जाते हैं। और जब वो भूल जाते हैं तो इतनी मगन अवस्था हो जाती है कि जब राष्ट्र भी हो जाता है ना, वाइट लाइट हो जाए, चेंज हो जाए, तब भी शरीर के अंदर आने के लिए मन नहीं करता। बस बुद्धि कहाँ लटक रही है, परम धाम। शरीर में भी आने के लिए खिंचाव करना पड़ता है कि हम अब इसके भान में आ जाए। तो ऐसा पावरफुल योग लगे कि हम बस अब अपने घर गए कि गए, ऐसा योग, ऐसे संपूर्ण बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गीताबेन जी का। तो समझ में आया याद क्या काम करती है, दवाई का काम करती है। याद हमारी खुशियाँ बढ़ाती है। अभी आएंगे रोहतास भाई जी, याद के फायदे बताएंगे। सोफे पे पहुँचे, ठीक, जल्दी जाना है। अच्छा, बता के नहीं आए। शिफ्ट मार दो। ठीक है, आप लोग भूल लीजिए। मैं एकदम भी शेयर करूंगी, मुझे नहीं पता, मुझे आती ना तब योग चल रहा था यहाँ पे जी, मैं बैठी ना, ऐसा नहीं मैं मतलब पूजा वगैरह जो भक्ति मतलब भक्ति है वो करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक आंसू आ रहे थे जब मैं बैठी, बहुत ही ज्यादा। और अभी भी भाव आ रहे हैं मतलब, तो इसलिए बाबा आपको प्यार कर रहा है। बाबा प्यार कर रहा है कि नया बच्चा आया मेरा। नहीं आती थी, नहीं आई थी क्लास में करी थी जब बाबू जी उधर करवाते थे, बस फिर ये कि पढ़ने लिखने में समय नहीं मिलता, ये प्यास ने ये घर पे करती है योग वगैरह, कह रही मम्मी मैं भी चलूंगी। मतलब योग ऐसे करती हूँ कि हरे कृष्णा मंत्र लगा के ना फिर ध्यान करती हूँ। नहीं चल रहा है तो चल के कह रही मम्मी आपने समय जा रही है दूध से दूध निकलवा के पूरा करके, ताकि कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं कि बेटा कोई ऐसा नहीं है कि हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान में चलने के लिए तुम पूरा, अगर तुम्हारे पास समय भी नहीं है तो मतलब कि तुम पूरा ही इसमें आओ। अच्छे कर्म अच्छी सोच भी एक ज्ञान का ही रूप है, तो मेरा मानना वही है। और मतलब कर्मों को मैं बहुत मानती हूँ कि कर्म सिर्फ हम जो करते हैं ना वो नहीं होते, जो हमारे मन में भी अगर अच्छा आ रहा है ना वो भी हमारा कर्म ही है। तो बस वही चीजें थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, इस ज्ञान में कर्म अपने आप ही सुधर जाते हैं। आप ही सुधर जाते हैं। इसमें ना सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती है लोगों को। जहाँ ज्ञान में आए अपना परमात्मा अटैच कराता है कि नहीं ठीक है गलत है। पहले सीखते हैं ना, क्योंकि हमें तो हम तो ज्ञानी, हमें तो यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। और ये बहुत सहज ज्ञान है, से पहले बहुत सहज है। जैसे अपने डॉक्टरी में क्या करते हैं, हमारे पापा जब भी पैदा होते हैं, पापा ये नहीं कहता बच्चे मुझे याद कर, मुझे याद कर, कहता कोई बच्चा अपने आप ही कहता पापा मम्मी, है ना। तो ऐसे ही उस परमात्मा के बच्चे हम आत्मा
अब आत्मा में जागृत हो गया, अपने पिता को पहचान रही है, उसमें मेहनत ही पड़ती, बहुत जल्दी योग लगेगा, बहुत जल्दी योग। योग का मतलब ये है जोड़, संबंध। अगर हमारा किसी से संबंध होगा तभी कुछ प्राप्ति भी है ना? तो हम उस पर जहाँ अपनापन होगा ना वहाँ अपने आप ही ध्यान लग जाएगा। अच्छा, एक देह का संबंध ये अलग है, ये अलग आत्मा और परमात्मा का संबंध अलग है। देह का संबंध क्या देगा, क्या देगा? एक का क्या बस ध्यान आए तो मन मतलब के रुकता नहीं है। मिनट, फिर 2 क्या मिनट, कुछ 4 भी। मिनट या एक दिन का सुख, हाँ, है उसमें ना? लेट हर बार हो जाती है, उस बस सुख वापस को- फिर भी कहती हूँ शायद वो भी मेरा ही करम है। उस सुख को अगर मैं हम अगर एक लेट दिन ले आती रहे हूँ तो हैं, वो भी मेरा ही करम दूसरे है। दिन भी मिल रहा मैं है, किसी को क्यों दोषी तीसरे दिन भी मिल रहा है और चौथे दिन नहीं मिलता है, तो क्या आता है माइंड में? धोखा नहीं है। बस 3 दिन ही का सोटा, दुखी हो 3 दिन ही देन था, तो वो क्या फायदा हुआ उसका? कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आत्मा हमारी दुखी हो गई, मन हमारा दुखी हो गया। अब वो परमपिता परमात्मा, उसका तो रोज के काम है देना ही देना। समझ रहे? अगर हमारा ध्यान भी नहीं लग रहा, योग भी नहीं लग रहा, तो फिर भी उसका ध्यान हमारी तरफ ही है। वो उसने क्या कहा है, नीचे बच्चे, चाहे बच्चा कैसा भी है, मेरा बच्चा है, तो उसको तो अपने आप बच्चों को ध्यान रखता है। इसमें तो मेहनत की बात नहीं है, बहुत ईजी काम है। अब रहा योग, योग का मतलब है जोड़ना, संबंध। हम किस प्रकार से उससे अपना संबंध बना लें। अगर हमारे संबंध उससे अच्छे हैं तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं ना, ये परवाह हो जाएगी। तो हमारे संबंध जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे देहधारियों से संबंध रहेंगे, और देहधारी हमारे को कुछ भी ऐसा नहीं करने देंगे जिससे हमारी तरक्की हो जाए। इस ज्ञान के अनुसार देहधारी भी फंसे रहेंगे। जैसे कहा ना, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिखाया, आत्मा ही दिखाई दी कि इन्हें मत देखी तो देहधारी हैं, आज नहीं तो कल मरेंगे, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा, इनसे क्या करना है, ये तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मार डालेंगे। है ना? तो उसने यही कहा, बच्चे आत्मा देख, आत्मा क्या हमारे, उनको मार, क्या धर्म हुआ तेरे साथ जब हथियार उठाए उसने। ऐसे ही देह के संबंधों से बाबा ये नहीं कहता कि घर बार छोड़ के चले जाओ कहीं, है ना, आश्रम पे जाके रह लो, इनसे संबंध ना रखो। बाबा कहता है संबंध पूरे रखो, पालना पूरी करो, घर गृहस्थी को संभाल के चलो, मगर प्यारे इसमें फंसो मत कि अब तक बेटा नहीं आया तो मैं रोटी नहीं खाऊं, है ना, अब तक पति नहीं आया तो मैं ये ना कर पाऊँ। ये तो जिन्हें हाले से इसके पापा के बस वो कुछ नहीं होता, उनके पैर इतने मोटे मोटे हो जाते हैं सोच। और अब ये जैसे ही सर्दी हो रही, अब फिर से ऐसे मोटे मोटे हो गए और काम दूर का हो गया। वहाँ से बाइक से जाएंगे, रात में 10 बजे आएंगे बाइक से, सप्लाई हो गई। अब भी मुझे बिल्कुल नहीं उठा गया, चक्कर आया। सूजन में 15 दिन हो गए और वहाँ से यमुना पार से दवाई लेके आए, लेकिन 10 दिन में भी अभी 19-20 दिन आराम नहीं मिला। तो थोड़ा सा मन है तो अच्छा देखिए, वो आ सकते हैं यहाँ पे समय ही नहीं है उनके पास। और बस यही एक समय है। समय नहीं है बस। उनके आपने महाभारत देखी, सीरियल देखा? वो आए थे जब नहीं हो गए थे, थोड़ा बहुत 1-2 बार में थोड़ा बेटा सीरियल देखा था महाभारत? बस वो देखो, स्टार्टिंग देखी कभी किसी ने? उन्हें तो नींद का ही समय स्टार्टिंग में क्या बोलते? थे स्टार्टिंग में महाभारत में क्या बोलते? मैं समय जब वो उसने शुरू कहा होती है मैं समय हूँ। वो यही बोलती है, मैं जब समय समय बोल रहा था उस समय कोई फोटो नहीं थी, कोई देहधारी नहीं थी, उस समय कह रहा था मैं समय हूँ। अगर मेरे लिए किसी ने समय नहीं निकाला तो मैं उसके लिए कैसे निकालूं? अभी हमारी अपेक्ष मुरली में आया था, उस समय ने शिव बाबा से कहा था मैं कब तक इंतजार करूँ तेरा? और कभी पूछ रही है मैं कब तक इंतजार करूँ? ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहे हैं, बच्चे तैयार नहीं हो रहा, तो ये समय किसी का इंतजार नहीं करता। मेरे अंदर इतना सर्विस करता था ना, तो मेरे बेटा जब ज्ञान में आया तो वो कह रहा पापा आया करो, तो समय नहीं है मेरे पास, मैं ड्यूटी करूँ या इसमें घुसूँ, मेरे पास समय नहीं है। मगर उसने हमें जब समझाया कि पापा जी अगर एडमिट हो गए तो आपके पास भी समय है और हमारे पास भी समय है,
और जहाँ होते हुए पैसा भी इंतजाम हो जाएगा, करना पड़ेगा। तो समय निकालना पड़ेगा। आज नहीं निकालोगे तो वो जो समय है ना वो निकल पाएगा फिर, समझ रहे? इसलिए समय निकालना ही पड़ेगा। जब हमें समय का पता लगा ना, समय की वैल्यू क्या है, तब हमने भी समय निकाला, ड्यूटी भी करी, सब कुछ करा और सब होता चला जा रहा है। अब हमारे पोते हैं, छोटा है, एक पोता है, एक पोती है, बच्चे सर्विस कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मेरे पास समय कहाँ है बाबा जी, मगर नहीं, उस समय निकाल कर अपना पूरा सदुपयोग उठा रहे हैं इस ज्ञान का, योग का, पूरी शक्ति के साथ। अगर हमने ये कहा ना समय नहीं है हमारे पास, तो हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी, निकालना पड़ेगा। इमरजेंसी डॉक्टर कहेगा घर पर रेस्ट करो, मिलेगा, उस समय तो निकालना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल ऑटोमेटिक वो फिर निकलवाएगा भी। उसका कहना भी है, उसका कहना है कि अगर तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे तो एक दिन वो आएगा, मैं तुम्हारे से जबरदस्ती निकलवाऊंगा। यहाँ क्लास चलती है, आप अंदर चले, ऐसा ठीक है। हाँ दीदी को उधर चलिए, अंदर से खा लेंगे, अंदर ठीक है। भगवान कहते हैं अगर मेरे लिए समय निकालोगे तो मैं भी सारे काम छोड़ के तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। तो हमें समय निकालना। योग का मतलब क्या होता है, अगर हमारा योग लग रहा है तो हमारी आत्मा बहुत शक्तिशाली बन रही है, बहुत पावरफुल बन रही है, समझ रहे? आने वाला समय जो है वो इतना भयंकर है कि हमारे जो बड़े भाई हैं, हमसे पहले ज्ञान में चल रहे हैं, दीदियाँ चल रही हैं, उनका इतना कहना है और वो देख भी रहे हैं आने वाले समय को, एक एक के ऊपर चार आत्माएं प्रवेश करेंगी आने वाले समय में। आप देख रहे हैं कितना युद्ध चल रहा है चारों तरफ, प्राकृतिक प्रकोप दिखा रही है, अमेरिका में आग लगी, कितना आदमी मरा होगा, बाढ़ आई है दुनिया भर में। भाई जी आप तो एक्टिंग कर रहे हो, मैंने देखा। एक मिनट।